welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. So guys, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये RH नेटवर्क की वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि RH नेटवर्क के में हम बहुत सारी वीडियोस पे ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं एंड बहुत अच्छी वीडियोस लाते हैं ये और मतलब वीडियोस बहुत अच्छी होती है इनकी, तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिनसे हमें काफ़ी नॉलेज वगैरह ये सब मिली है एंड रियल होती है, लाइक रियल इंसिडेंट पे होती है एंड जो भी बताते हैं ये मतलब सच ही बताते हैं, जो मतलब प्रूफ के साथ बताते हैं। तो ये वीडियो भी हमें इसका टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा तो हमने सोचा क्यों ना इस पर रिएक्ट किया जाए। तो पहले हम वीडियो का टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है मुस्लिम दुनिया की नई सबसे ताकतवर औरत, हु इज सीरियाज न्यू फर्स्ट लेडी लतीफा अल दरूबी। सो गाइज इतना ज्यादा हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है इनके बारे में एंड हमें ये तो पता है कौन बने थे प्रेसिडेंट वहाँ के, प्राइम मिनिस्टर सीरिया में, बट अब फर्स्ट लेडी कौन है मतलब इसका आइडिया में नहीं है और ये नाम भी मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना है। मतलब मैंने अभी तक ऐसा कुछ इनका सुना नहीं था, तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ही हम ये देखने जा रहे हैं ये कौन है क्या है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप ओरिजिनल वीडियो को भी जरूर देखना एंड अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2024 के खत्म होते होते चंद दिनों के अंदर दुनिया ने सीरिया के अंदर वो सारे बदलाव देखे कि जो पिछले कई दशकों में भी नहीं देखे जा सके थे। सीरिया की पॉलिटिक्स, सीरिया का सिस्टम, सीरिया की लीडरशिप, सीरिया का झंडा, सब कुछ बदल चुका है और साथ ही में बदल चुकी हैं द फर्स्ट लेडी ऑफ सीरिया। मतलब कि हम बात कर रहे हैं सीरिया के नए प्रेसिडेंट अहमद अल शरा की वाइफ लतीफा अल दरूबी की। ये कहानी है उस खास औरत की कि जिसके हाथों में ही अब सीरिया के फ्यूचर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों का दारो मदार है। सीरिया के फ्यूचर से जुड़ी हुई चीजें तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि सीरिया अगर स्टेबल होता है, इस इलाके में पहले की तरह ताकतवर हो जाता है, तो जाहिर है जैसे जैसे आसपास के इलाकों में सीरिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा वैसे वैसे सीरिया की फर्स्ट लेडी का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जाएगा। मगर क्योंकि ये सारी ताकतें, ये सारे रुतबे किसी भी इंसान को यूं ही तो नहीं मिल जाते हैं, बल्कि इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी मौजूद होती है। बिल्कुल ऐसे ही एक लंबी चौड़ी और मुश्किलों से भरी हुई कहानी लतीफा अल दरूबी की भी है। मगर खास बात यह है कि लतीफा अल दरूबी की ये कहानी पर्दों के पीछे कहीं छिपी हुई थी और जब अचानक से इस कहानी के ऊपर से पर्दे हटे तो फिर दुनिया में सनसनी फैल गई। आगाज कुछ इस तरह से हुआ कि जनवरी 2025 के आखिर में सीरिया के ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनने के बाद अहमद अल शरा ने अपना जो पहला फॉरेन विजिट किया, अपना जो पहला बाहरी दौरा किया, वो दरअसल सऊदी अरबिया का था। वैसे तो ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि न्यू सीरियन प्रेसिडेंट का ये पहला बाहरी दौरा था, मगर खास तौर से अरब दुनिया के आम लोगों में और वेस्टर्न वर्ल्ड के सोशल मीडिया पर जिस एक चीज ने इस दौरे को सबसे ज्यादा खास बना दिया, बल्कि ये कह सकते हैं कि जिस एक चीज ने सनसनी फैलाई, वो दरअसल यही सीरियन लेडी लतीफा अल दरूबी थी। क्योंकि यही वो पहला मौका था कि जब लतीफा अल दरूबी दुनिया के सामने नजर आई थी, वरना उससे पहले ना तो दुनिया इनके बारे में ज्यादा कुछ जानती थी और ना ही ये कभी कैमरे के सामने दिखाई दी थी। मगर सीरियन प्रेसिडेंट का ये पहला बाहरी दौरा कि जिसमें उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की थी और फिर बाद में उम्रा करते हुए उनके फोटोज और वीडियोज वायरल हुए थे, तो उसी उम्रे के वक्त ही उनकी ये वाइफ मतलब कि सीरिया की फर्स्ट लेडी उनके साथ उम्रा करते हुए नजर आ रही थी। तस्वीरों को देखकर क्लियरली ये महसूस किया जा सकता था कि ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि जिस तरह से और जिस प्रोटोकॉल के साथ स्टेट विजिट पर फर्स्ट लेडी उम्रा करते हुए नजर आई, उससे क्लियरली सीरिया के प्रेसिडेंट और सीरिया की नई गवर्नमेंट ने वेस्टर्न वर्ल्ड को और स्पेशली अरब वर्ल्ड को और सीरिया के आम लोगों को एक अहम मैसेज देने की कोशिश की है। मैसेज यही कि सीरिया फ्यूचर में किस तरफ बढ़ेगा, किस बात को फॉलो करेगा और सीरिया की फर्स्ट लेडी का क्या अहम रोल होगा। मैसेज शायद इससे रिलेटेड भी था कि सीरिया का ये नया हुकूमती सिस्टम क्या अरब दुनिया के उन ज्यादातर देशों को फॉलो करेगा कि जहां की फर्स्ट लेडी वहां की पॉलिटिक्स में नजर ही नहीं आती हैं, या फिर टर्की जैसे मशहूर मुस्लिम देश के दस्तूर को फॉलो करेगा कि जहां की फर्स्ट लेडी अपने शौहर मतलब के अर्दोगान के साथ अक्सर स्टेट विजिट्स पर नजर आती हैं।
اور تو اور پولیٹکس میں بھی کافی انوالو رہتی ہیں، بلکہ اردوغان کے پورے ہی پولیٹیکل کریئر میں ہمیشہ ہی ان کی وائف کا ایک اہم رول رہا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ لطیفہ الدروبی کا خود تو پولیٹکس سے گہرا ناتا ہے ہی، ان کی فیملی بھی صدیوں سے راجنیتی میں انوالو رہی ہے، مگر خاص طور سے ترکی کی سلطنت عثمانیہ سے بھی ان کا گہرا رشتہ ہے۔ ان کی پیدائش 1984 میں سیریا کے حمص پروونس کے القریتین نام کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوئی۔ اپنے علاقے میں ان کی فیملی کافی ریسپیکٹڈ اور ساتھ ہی پرانی مانی جاتی ہے، کیونکہ ان کا فیملی نے مطلب کہ الدروبی سیریا کے اس علاقے میں سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہی کافی مشہور ہے۔ لطیفہ الدروبی کے گرینڈ فادر، جن کا نام علاء الدین الدروبی ہوا کرتا تھا، وہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بڑی بڑی پوزیشنز پر رہے تھے، گورنر رہے تھے، اور خاص طور سے جو سلطان عبد الحمید ثانی تھے ان کے پرسنل ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے۔ بلکہ جب 1920 کا دور آیا تو وہ سیریا کے سیکنڈ پرائم منسٹر بھی بنے، مگر اس گدی پر وہ چند دنوں ہی بیٹھ سکے، کیونکہ پھر ان کو اسی راجنیتی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، سیریا سے تعلق رکھنے والے قرآن کے ایک مشہور قاری مطلب کہ شیخ عبد الغفار الدروبی کہ جو ورلڈ وائڈ کافی پاپولر تھے اور جن کی ڈیتھ 2009 میں ہوئی، ان کا تعلق بھی دراصل انہی کی فیملی سے تھا۔ خود سیریا کی فرسٹ لیڈی لطیفہ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی کافی اسٹرانگ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ میڈیا رپورٹس کی مانیں تو انہوں نے عربک لینگویج اینڈ لٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری پرسیو کی ہے۔ ساتھیوں، ویسے تو لطیفہ الدروبی اور ان کے شوہر مطلب کہ احمد الشرا کی جو پرسنل لائف ہے وہ کافی پرائیویٹ ہے، مگر میڈیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کے مطابق ان لوگوں کی 3 اولادیں ہیں۔ اور ویسے بھی جہاں ایک طرف الگ الگ طرح کی ملٹری اور پولیٹیکل کیمپینز میں ایکٹیو رہنے کی وجہ سے احمد الشرا کا نام دنیا بھر کے میڈیا میں چھایا رہا، تو وہیں دوسری طرف لطیفہ الدروبی پوری طریقے سے غائب رہیں۔ حالانکہ بہت ساری الگ الگ چیزوں سے اور بہت سارے الگ الگ بیانوں سے اب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غائب رہنے کے باوجود بھی پردے کے پیچھے سے لطیفہ الدروبی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیرین پریزیڈنٹ احمد الشرا نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی ریویل کیا کہ اپنی ملٹری کیمپین کی وجہ سے اور ان ساری جنگوں کی وجہ سے ان کو بار بار بہت جلد سے جلد اپنی جگہوں کو بدلنا پڑتا تھا، لوکیشنز کو بدلنا پڑتا تھا۔ کئی بار تو ان کو کئی مشکل پہاڑی علاقوں میں بھی جا کر رہنا پڑا، اور ان ساری چیزوں میں، ان تمام حالات میں ان کے ساتھ صرف ان کے بچے اور ان کی وائف ہوا کرتی تھی۔ اب ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کیونکہ لطیفہ الدروبی سے ریلیٹڈ زیادہ کچھ میڈیا میں موجود نہیں تھا، یہ کبھی میڈیا کے سامنے آئی بھی نہیں تھی، دنیا کے لوگوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے سیریا میں تختہ پلٹ ہونے کے بعد احمد الشرا جیسے ہی ان آفیشیلی سیریا کے لیڈر بن گئے، ویسے ہی سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارمز پر ان کی وائف کو لے کر الگ الگ طرح کی باتیں ہونے لگی۔ بیویاں ہیں تو کوئی 4 لکھ رہا تھا، تو کوئی کسی بھی ایسی رینڈم عورت کو لے کر ان کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دے رہا تھا کہ جو پوری طریقے سے نقاب سے کور تھی، مطلب جس کا فیس بھی نہیں دکھ رہا تھا، اور جو احمد الشرا کے ساتھ کسی بھی موقع پر فوٹو کھنچوا رہی تھی۔ مگر آخرکار جب 29 جنوری 2024 کو احمد الشرا آفیشیلی سیریا کے پریزیڈنٹ بنے، تو اگلے ہی دن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے سیرین ویمن کا ایک ڈیلیگیشن آیا، اور اسی میں ہی احمد الشرا نے پہلی بار اپنی وائف کو فرسٹ لیڈی کے طور پر ان لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کیا، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کلیئر کر دیا کہ یہ ان کی اکلوتی وائف ہیں۔ حالانکہ اس دن بھی میڈیا کے ذریعے سے یہ ساری خبریں تو باہر آ چکی تھیں، لیکن اس میٹنگ کا جو فوٹو تھا، جو تصویر باہر نکل کر آئی تھی، اس میں احمد الشرا تو موجود تھے ان عورتوں کے گروپ کے ساتھ، لیکن یہ جو فرسٹ لیڈی تھیں انہوں نے اس دن بھی اپنی تصویر نہیں کھنچوائی تھی، بلکہ وہ پہلی بار دنیا کے سامنے اس وقت نظر آئیں کہ جب اپنے پہلے سعودی دورے پر احمد الشرا پورے پروٹوکول کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور پھر اگلے ہی دن جب احمد الشرا نے ترکی کا دورہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ سے ترکی کے لیے اڑان بھری، تو یہ جو سیرین فرسٹ لیڈی ہیں یہ یہاں کے دورے میں سعودی عربیہ سے بھی زیادہ ایکٹیو نظر آئیں۔ یہاں پر ان کی پریزیڈنٹ طیب اردوغان کی وائف مطلب کہ جو ترکی کی فرسٹ لیڈی ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ بعد میں ٹویٹر کے اوپر پوسٹ شیئر کی جس میں بتایا کہ ان کی سیریا کی فرسٹ لیڈی سے بہت سارے اہم مدعوں پر ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، جس میں ہیومینیٹیرین ایڈ، ویمنز امپاورمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ رول آف ایجوکیشن جیسے مدعے شامل رہے۔ ویسے دوستو، اتنے لمبے وقت تک دنیا کی نظروں سے غائب رہنا اور پھر اچانک سے نہ صرف دنیا کی نظروں کے سامنے آ جانا بلکہ اس طرح سے اپنا انفلوئنس بڑھانا اور اتنا اسٹریٹجیکلی لگاتار بڑے بڑے وزٹس پر جانا، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی مین وجہ تو آپ کو اس وقت ہی نظر آ جائے گی جب آپ
आप लोग सीरिया की पिछली हुकूमत पर नजर डालेंगे। हमको पता है कि इससे पहले सीरिया की फर्स्ट लेडी थी अस्मा अल असद, जो बशर अल असद की वाइफ हुआ करती थी। इनका इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव सीरिया की राजनीति पर, सीरिया की हुकूमत पर इतना जबरदस्त और मजबूत हो गया था कि ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स ये तो दावा फाइनेंशियल सिस्टम है उनको ये कंट्रोल करती हैं, बल्कि कुछ तो ये भी दावा करती थी कि बाकी तमाम मामलात के भी जो फैसले हैं वो बशर अल असद इनके इशारों पर या कम से कम इनसे इन्फ्लुएंस होकर ही लेते हैं। अस्मा अल असद की पॉपुलैरिटी हमेशा आसमान पर रही। कभी कुछ मामलों में उनकी निगेटिव इमेज भी बनी, मगर वो एक चीज कि जिस पर सभी एग्री करते हैं वो ये कि उनके इन्फ्लुएंस और उनकी पॉपुलैरिटी का जो लेवल था, जो आलम था, वो मॉडर्न सीरिया के इतिहास में तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि पूरी अरब दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री में भी ऐसी मिसाल नजर नहीं आती है। तो अब देखना ये होगा कि सीरिया की ये नई फर्स्ट लेडी क्या सीरिया के आम लोगों में उतनी ही मकबूलियत या उतनी ही पॉपुलैरिटी हासिल करने में कामयाब हो पाती हैं या फिर नहीं। मगर हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ऐड करना भी ज़रूरी है कि इन दोनों मतलब कि अस्मा अल असद और लतीफ़ा अल दरूबी के बीच में जो चीज़ बिल्कुल अपोजिट है वो दरअसल इन लोगों का बिहेवियर, इन लोगों का नज़रिया, इन लोगों की आइडियोलॉजी और साथ ही साथ इन लोगों का पहनावा भी है। क्योंकि जहां एक तरफ लंदन में पैदा होने वाली अस्मा अल असद वेस्टर्न आइडियोलॉजी और वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर नज़र आती थी, तो वहीं दूसरी तरफ लतीफ़ा अल दरूबी सीरिया का जो लोकल मुस्लिम कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इसी के साथ साथियों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत नॉलेजेबल वीडियो थी, क्योंकि काफ़ी अलग मतलब ये वीडियोस लाते हैं। मतलब इन्होंने जिनके बारे में बात करी, मतलब अभी तक जो भी हमने वीडियो देखी थी उसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं था। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले वीडियो देखी थी कि जो सीरिया के नए प्रेसिडेंट है अहमद अल बशर अहमद, हाँ, तो उन्होंने, हमने देखा था कि हमने उनकी फर्स्ट वीडियो जो देखी थी कि उन्होंने एक मस्जिद में वहाँ पे कुछ उन्होंने स्पीच ऐसा कुछ दिया था। तो काफी बाद लोगों ने इमाम मेहंदी का बोल रहे थे कि इमाम मेहंदी ही है क्या, क्योंकि जैसे वो बोल रहे थे कि वो उसी मस्जिद में उन्होंने स्पीच दी थी। बट ऑब्वियसली इमाम मेहंदी की तो उन्होंने कुछ निशानियां बताई हैं कि वो निशानियां जब पूरी हो जाएंगी तो तब वो आएंगे, तो वो नहीं है। बट हाँ, वो लोग मतलब काफी ज्यादा उनको कंपेयर कर रहे थे, एंड काफी ज्यादा लोग, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे लोग पसंद कर रहे थे इन्हें, जो अभी करंट जो बने हैं वहाँ पे। तो आज जो वीडियो में बता रहे थे, जो उनकी वाइफ है, मतलब फर्स्ट लेडी ऑफ सीरिया, लतीफा नाम है उनका। हाँ, तो लतीफा नाम है उनका। हाँ, तो उन्होंने ये बताया कि कैसे वो अचानक मतलब काफी सुर्खियों में आई है, क्योंकि अभी कुछ टाइम तक तो ना उनकी कोई फोटो किसी को पता थी, मतलब कैसी दिखती हैं, या नाम उनका नहीं किसी को पता था। तो जब उन्होंने उनके जो प्रेसिडेंट है सीरिया के, उन्होंने ही बताया था कि मेरी वाइफ का नाम ये है, फर्स्ट लेडी ऑफ, एंड वो सबसे पहले मतलब तब दुनिया के सामने आई जब वो एक्चुअली उम्रा करने गए थे। एंड जब वो सऊदी गए थे तो उनको पूरा प्रोटोकॉल वगैरह मिला था, तो तब वहाँ पे मतलब उन पता चला था कि ये उनकी वाइफ है वहां से। अदरवाइज किसी को आइडिया ही नहीं था, किसी को ये भी नहीं पता था उनकी कितनी वाइफ्स हैं। तो बाद में जब वो मतलब क्लियर किया गया बाद में। पर जैसे उन्होंने बोला कि जो पहले जो फर्स्ट लेडी थी वो काफी ज्यादा अलग थी, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस था, मतलब उनके पहनावे में भी एंड उनके आइडियोलॉजी में भी, क्योंकि वो लंदन में पली बड़ी थी। एंड ये प्रॉपर सीरिया में थी, तो वो उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। तो एंड जैसे वो बता रहे थे कि जो पहले मतलब रहे हैं तब जो फर्स्ट लेडी थी उनका काफी ज्यादा रोल था पॉलिटिक्स में, तो अभी भी वैसा ही कुछ देखने मिल रहा है। मतलब तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। मतलब हाँ, उनका भी काफी रोल था, और मतलब काफी वो एक मजबूत शख्सियत मतलब ऐसी थी वो। और मतलब अभी इनका तो नाम मतलब अभी बस जाहिर ही हुआ है दुनिया के आगे। तो मतलब देखते हैं आगे फ्यूचर में ये कैसा काम करेंगे, क्या करेंगे, तो ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट अभी के लिए फिलहाल हमें बहुत सारी कुछ नई चीजें पता चली जो ऑब्वियसली में पहले नहीं पता थी। एंड आरएच नेटवर्क की वीडियोस होती है ऐसी है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी होती है कि आप मतलब बिलीव करते हो इनकी वीडियोस पे, तो आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।